ये सऊदी अरब में जो कुछ हुआ, जहाँ पे बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का सपोर्ट भी देखा गया कि लोग इसको ब्रॉड माइंडेड या मॉडर्निज़्म का नाम दे रहे हैं। क्योंकि दुनिया अब जो है वो आर्ट ऑफ द स्टेट वर्ल्ड की तरफ जा रही है, और सर्वाइवल सिर्फ किसी, चाहे वो मुल्क का हो, चाहे वो किसी शख्स का हो, चाहे वो किसी कम्युनिटी का हो या किसी कंट्री का हो, या किसी इंडिविजुअल का हो, जो बंदा अपने आप को वक्त के साथ नहीं बदलेगा, जो बंदा अपने आप को मॉडर्नाइज नहीं करेगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा ग्रुप, कुछ बहुत बड़ा एक ऐसा तबका है जो इस चीज़ को बड़ा सपोर्ट करता है कि क्योंकि सऊदी अरब जो है वो अपने वहाँ पे मॉडर्नाइज, वो उनका 2030 जो प्लान है, यानी मॉडर्निज़्म को इनकलकेट करना, जिसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो सारी चीज़ें जिसके ख़िलाफ़ इस्लाम, दीन, कुरान, अल्लाह और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ, इन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ वक़्फ़ कर दी, और ये वहाँ से हिजरत की इन्होंने, और इन्होंने कुर्बानियाँ दी, और ना जाने कितने इन्होंने सैक्रिफाइसेस दिए, पत्थर खाए, लोगों से इन्होंने जंगें लड़ी, इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, और इन सब चीज़ों के ख़िलाफ़ यानी वो थे, और वो इन चीज़ों को नहीं होना चाहते थे, काबिज़ नहीं होना चाहते थे। लेकिन अब उन्हीं चीज़ों को पूरा होते हुए हम दोबारा से देख रहे हैं कि वो दोबारा से ज़ोर पकड़ती जा रही हैं। अब सऊदी अरब में जो एक मैं आपको माइंडसेट बता रहा हूँ, कि जो ये कहते हैं, इसको मॉडर्निज़्म का नाम देते हैं कि ये मॉडर्न सोसाइटी है, और ये उनके प्लान का हिस्सा है। क्योंकि सऊदी अरब जो है, आपको याद होगा, ये सहरा के अलावा कुछ नहीं है, और इनको बहुत अरसे तक एक सबसे ज़्यादा जो अगर एज रहा है सऊदी में, तो वो इनको अपने तेल की वजह से था, और उसी की वजह से लोग जो है वो इनसे मतलब इनकी कहीं ना कहीं मोनोपोली समझी जाती थी। लेकिन अब शायद इनको ये एहसास हो गया इस चीज़ का कि ये अब तेल के साथ सिर्फ इतना आगे नहीं जा सकते, या अपनी जो कम्युनिटी है, इकोनॉमी को इतना बढ़ा आगे नहीं सकते। और उनको ये भी पता है कि आने वाली जो दुनिया है वो जिस तरह से मॉडर्नाइज़ हो रही है, एआई जिस तरह से इम्प्लीमेंट हो चुका है, फिर टेक्नोलॉजी, आर्ट ऑफ द स्टेट वर्ल्ड, तो उसके अंदर ये जितना ज़्यादा जिद्दत लेके आएँगे, जितनी ज़्यादा एडवांसमेंट ये लेके आएँगे, उतना ही ज़्यादा ये सर्वाइव कर पाएँगे, और उतना ही ज़्यादा ये कंट्रोल कर पाएँगे। लेकिन तकलीफ़ तब होती है कि जब ये सब कुछ करते हुए आप ऐसे अहकामात को बिल्कुल इग्नोर कर दें, आप अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की, इस्लाम की, हमारे दीन में जिन चीज़ों पे बड़ा सख्त मना किया गया है चीज़ों के ख़िलाफ़, हम उन्हीं चीज़ों को प्रमोट करना शुरू कर दें, तो तकलीफ़ तब होती है। और मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जितना ज़्यादा एशियन सऊदी अरब या उसमें जो रीजन है, अल्लाह का घर है, फिर इसके अलावा पाकिस्तानियों के अलावा भी जो लोग, इंडियंस बहुत ऐसे हैं जो रिस्पेक्ट करते हैं वहाँ मुस्लिम्स की, मुस्लिम कम्युनिटी की, क्योंकि इनकी एक हिस्ट्री है। लेकिन उतनी रिस्पेक्ट ये सऊदी खुद भी नहीं करते। अभी 3-4 अरसे से, कुछ अरसे पहले से 2-3 ऐसी चीज़ें बातें हुई हैं जो जिन्होंने बड़ा क्रिटिसाइज़ लोगों ने इसके ऊपर किया भी, लेकिन अल्टीमेटली वो चीज़ें हुईं, और इनको कोई रोक नहीं सका। उसकी वजह यही है, मैं अपनी वीडियोज़ में अक्सर एक बात कहता हूँ कि जब ईमान और हया उसमें से कोई एक चीज़ भी निकल जाए, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। अब चाहे आप शराब खानों की बात कर लें, चाहे आप डांस पार्टीज़ की बात कर लें, या चाहे आप वहाँ पे कोई भी हॉलीवुड का या वेस्टर्न कल्चर की बात कर लें, चाहे आप वहाँ पे एक कॉन्सर्ट्स की बात कर लें, या चाहे आप वहाँ पे कुछ नाज़ेबा ऐसी गैर अखलाकी एक्टिविटीज़ की बात कर लें, ये सारी चीज़ें अब वहाँ पे बड़ी नॉर्मलाइज़ हो गई हैं, और ये सारी चीज़ें वहाँ पे बाकायदा प्रैक्टिस बनती जा रही हैं, और इनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर फ़र्क पड़ता होता, तो शायद ये इन चीज़ों को रोकते, और वो ऐसा काम क्यों करते, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, या वो जो मुसलमान जिनके जज़्बात, एहसासात हैं कुरान के साथ, अल्लाह के साथ, नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तो वो इनकी फीलिंग्स को क्यों हर्ट करते? उनको तो इन चीज़ों से रोकना चाहिए था। लेकिन चाहे वो अगर वहाँ पे मंदिर बनने की बात हो, चाहे वहाँ पे बुत खड़े करने की बात हो, चाहे वहाँ पे शराब खाने खोलने की बात हो, चाहे वहाँ पे कॉन्सर्ट जो है वो खोलने की बात हो, तो फिर वो ऐसा ना करते। तो इस चीज़ से एक तो चीज़ ये ज़ाहिर होती है कि वो क़यामत की निशानियाँ जो बताई गई थी, उनमें से वो सारी ऑलमोस्ट पूरी होने जा रही हैं, और ये वो चीज़ें थीं, याद रखें, कि जिनके ख़िलाफ़ या जिनके लिए हमारे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और उनके जो कंपेनियंस थे, इन्होंने बेतहाशा कुर्बानियाँ दी थीं, और इन्होंने हर मुमकिन कोशिश की थी, मेक श्योर किया था कि ये चीज़ें यहाँ पे ना हों। और ऐसे में उन्होंने बहुत अपने आप को तकलीफ़ भी दी, और उनके जो साथ लोग एसोसिएटेड थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को करते हुए तकलीफ़ जो है वो सही। लेकिन आज हम देखते हैं कि चीज़ें बड़ी नॉर्मलाइज़ होती जा रही हैं, और उससे भी ज़्यादा दुःख पता है किस चीज़ का होता है? कि एक ऐसा ज़हन परवान चढ़ता जा रहा है, जो इसको मॉडर्न सोसाइटी का नाम देता है। और इस्लाम, दीन या हमारे मज़हब में ये बिल्कुल मना नहीं किया गया कि आप मॉडर्निज़्म पे बिलीव ना करें, या आप मॉडर्न ना हों, बल्कि वो बिल्कुल इस चीज़ की तलकीन की गई है कि आपको ये दोनों चीज़ें साथ लेके चलनी है, और वक्त के साथ अपने आप को बदलें आप, मॉडर्निज़्म। लेकिन ये वाला मॉडर्निज़्म शायद वो नहीं था जिस तरफ अब हम लोग चल पड़े हैं।
पहले एक टाइम होता था, जैसे आज अब आप देखें आपके कई अपने शहर में कई ऐसे इलाके होंगे जहाँ पे ड्रेसिंग ऐसी की जाती है जो बिल्कुल वेस्टर्न कल्चर है। आप कहीं पे बीच पे जाएँ तो शायद आप बाहर वहाँ पे आपको ऐसा ड्रेसिंग करने को मिले। तो ये पहले चीज़ें इतनी नॉर्मलाइज़ नहीं थी। जब आपका ये एक माइंडसेट ज़हन हो जाता है ना कि यार मतलब दुनिया है, सब चलता है, दुनिया है, सब चलता है, तो इसका मतलब है कि आप फिर कुरान और हदीस, अपने मज़हब इस्लाम और अल्लाह को आप बिल्कुल भूल चुके हैं। बहुत थोड़ा तबका अब ऐसा रह गया है, कम लोग हैं बहुत, जो अभी भी खुदा से डरते हैं, उन्हें खौफ़ खुदा है कि यार मैंने ये चीज़ इसलिए नहीं करनी क्योंकि अल्लाह ने मना किया हुआ है, क्योंकि मज़हब में हमारे ममनू है ये चीज़। कितने लोग हैं ऐसे जो ये सोच रखते होंगे? बहुत कम लोग हैं, और ये कितनी ज़्यादा ख़तरनाक बात है कि आप अल्लाह का एक हुक्म है, हुक्म इलाही है, कुरान में है, हमारे मज़हब दीन में है, हमारे नबी की तालीमात हैं, ख़ुद उन्होंने ऐसी ज़िंदगी गुज़ारी, नमूना है हमारे लिए। लेकिन हम लोग उनकी उस बात को माने ना और जस्टिफ़ाई कर दें हम कि ये क्योंकि दुनिया अब ऐसी हो गई है और हमें सर्वाइव करना है, तो मॉडर्निज़्म की तरफ जाना है हमें। तो ये आने वाले टाइम में ये चीज़ें हमें क्या कुछ दिखाती हैं और हम किस तरफ जा रहे हैं, ये तो ख़ैर अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन एक इसमें गुज़ारिश है जो मैं आपसे करना चाहता हूँ कि कम से कम मैं कहता हूँ कि इंसान का इतना ज़र्फ़ तो होना चाहिए कि उसको जब आगे से नज़र ना आ रहे हों, रिसोर्सेज़ उसके पास ना हो ना, तो वो तब भी ये वाला जो एक आर्गुमेंट है वो ना दे कि यार क्योंकि अब रिश्वत आम हो गई है तो इसलिए रिश्वत देनी पड़ती है, दूँगा मैं और मैंने दे दी रिश्वत। या हलाल हराम की लोगों को तमीज़ नहीं रही तो फिर मैं उसमें तमीज़ करके क्या कर लूँगा? इतना तो ज़र्फ़ इंसान का होना चाहिए कि आपने अपना जवाब देना है, मैंने अपना जवाब देना है, और अल्लाह की कही हुई बात, कुरान में जो बात लिख दी गई है, हमारे नबी की जो तालीमात हैं, उनसे ना कोई चीज़ इधर हो सकती है, ना कोई चीज़ उधर हो सकती है, चाहे 2080 आ जाए या चाहे 2090 आ जाए, ये जितने मर्ज़ी हम लोग मॉडर्नाइज़ हो जाएँ, जो चीज़ें अल्लाह ने बता दी हैं हमें और जो गलत हैं, जिनसे हमें मना कर दिया गया है, वो रहती दुनिया तक गलत रहेंगी और वो रहती दुनिया तक हराम रहेंगी, और वो मॉडर्नाइज़ या नॉर्मलाइज़ या जनरलाइज़ करने से वो चीज़ें ठीक नहीं हो सकती या आप उनको सही नहीं कह सकते। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।